महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। साधु संतों का यह कहना है कि जो सनातन को मानता ही नहीं, उसका कुंभ में काम क्या है। अब सीएम योगी ने इस विवाद पर पहला बयान दे दिया है। सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक नहीं है। सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, लेकिन सीएम योगी ने इसके साथ ही कुछ शर्तें लगा दी। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि जो इन शर्तों पर खरा उतरेगा उसका महाकुंभ में स्वागत है। एक बार देखिए कि सीएम योगी ने कौन से शर्तों की बात की है और महाकुंभ को लेकर पॉलिटिक्स का कौन सा चैप्टर नया खुल गया है। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा कुंभ में मुस्लिमों का भी स्वागत, लेकिन महाकुंभ पर सीएम योगी के प्लान से अखिलेश की पार्टी में हड़कंप। से गैर इतर धर्मियों को पूर्णतया यहाँ प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मक्का है, मक्का में इस्लाम के अतिरिक्त कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सनातन की उदारता रही नहीं मिलना चाहिए। जो वंदे मातरम का आवाज न निकाल सके इस धरती पे न आए और न आना चाहिए। ये मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा और जनता जनार्दन से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो भारत माता की जय न बोले इस धरती पे न आए, इस धरती से बाहर रहें। जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, जो श्रद्धा रखते हैं माँ गंगा में, त्रिवेणी में, उनको यहाँ आना चाहिए। इजाजत नहीं है कुंभ में आने की। जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता वो नहीं आ सकता कुंभ में। ये हमारे सनातन का धर्म का नारा है, इसको बचाना है। महाकुंभ इसीलिए लगा है कि हम लोग सनातन को बचाए, धर्म को जोड़ें। महाकुंभ में आने वाले साधु संत तो लगातार यही कह रहे हैं कि यहाँ गैर सनातनियों का क्या काम। साधु संत यही चाहते हैं कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी जाए। अब इस विवाद पर सीएम योगी ने भी बिना लाग लपेट के खुलकर बोल दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर भी साफ साफ सारी चीजें क्लियर कर दी। सीएम योगी ने महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को बैन करने की बात नहीं कही, ये भी कहा कि मुस्लिमों का स्वागत है, लेकिन इसके साथ साथ सीएम योगी ने जो कहा वो भी बहुत अहम है। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि संगम में मुस्लिम डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। सीएम योगी ने कहा कि सिर्फ उन्हीं का स्वागत है जो कुत्सित मानसिकता लेकर नहीं आ रहे, जो भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखते हैं, जो इस्लाम को मानने के बाद भी भारत की परंपरा पर गर्व करते हैं, जो अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के साथ जोड़कर देखते हैं, पर्व और त्योहारों में जिनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वो लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसे लोग आए तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वो आए, कहीं कोई समस्या नहीं। यानी सीएम योगी ने साफ कर दिया कि अगर इन शर्तों पर कोई मुस्लिम खरा उतरता है तो आए, नहीं तो आने की कोई जरूरत नहीं है। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है। हालांकि इन शर्तों के साथ सीएम योगी ने एक चेतावनी भी जारी कर दी है। सीएम योगी ने यह भी कह दिया है
कि अगर कोई कुत्सित मानसिकता के साथ आएगा तो उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। सीएम योगी के इस स्टैंड से साधु संत खुश हैं। साधु संत पहले से ही ये कह रहे हैं कि महाकुंभ से गैर सनातनियों को दूर रखा जाए। खुद द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती कह चुके हैं कि जो लोग हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं उन्हें महाकुंभ में आने की जरूरत क्या है। भैया वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका। वहाँ तो लोग धर्म के द्वारा धर्म का संपादन करके गंगा स्नान करके अपने जो परंपरागत तीर्थ हैं उनमें जाकर के प्रणाम करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। हमारे लिए तो वो यज्ञ है। उन्हें ना गंगा स्नान करना है, ना वहाँ हनुमान जी के दर्शन करना है, ना त्रिवेणी के दर्शन करना है, ना आचमन करना है, तो फिर क्यों जाना है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने के तर्क बताए, लेकिन अब बात सिर्फ मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी तक ही सीमित नहीं रह गई है। शंकराचार्य ही नहीं, महाकुंभ में आने वाले साधु संत एक सुर में कह रहे हैं कि सनातन पर विश्वास न रखने वाला हर शख्स महाकुंभ में बैन होना चाहिए। फिर चाहे वो विपक्षी दल और नेता हों जो महाकुंभ पर सवाल उठाकर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हों, फिर चाहे वो वीवीआईपी सेलिब्रिटीज हों जो महाकुंभ में आकर सिर्फ पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं। मांग ये भी है कि सनातन धर्म का अपमान करने वाली फिल्में बनाने वाले बॉलीवुड को भी महाकुंभ में बैन किया जाए। यानी साधु संतों की नसीहत है कि सनातन धर्म को न मानने वाले हर शख्स को महाकुंभ से दूर रखा जाए। यानी गैर हिंदू ही नहीं, गैर सनातनी का प्रवेश भी महाकुंभ में वर्जित होना चाहिए। जो गंगा, यमुना और सनातन के आस्था के केंद्रों को नहीं मानता, उसके प्रति आस्था श्रद्धा नहीं है, ऐसे गैर इतर धर्मियों को पूर्णतया यहाँ प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे मक्का है, मक्का में इस्लाम के अतिरिक्त कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सनातन की उदारता रही, विपक्षी की बुद्धि भ्रष्ट है। ये कुंभ को विवाद का इशू बनाना चाहते हैं। इन विपक्षियों को इलाज की जरूरत है, मेंटल जेल में इनको डालने की जरूरत है। सबके लिए आज तक खुले रहे और इन्होंने अनैतिक कृत्यों को प्रोत्साहन दिया, तो ऐसी स्थिति में इनको रोकना भी चाहिए। अखिलेश नहीं समझ रहे, न समझेंगे। ये वही लोग हैं जो श्रद्धालुओं पर गोली चलवाने वाले हैं। कलाकार जो सनातन को माने, देवी देवताओं का सम्मान करें, इज्जत करें, और अगर आस्था है तो आएं, और जो अपना प्रमोशन या अपने का बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए आते हैं, ऐसे फिल्मी कलाकारों को भी इस धार्मिक क्षेत्र में नहीं आना चाहिए और उनको भी रोक लगाया जाना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। जो वंदे मातरम का आवाज न निकाल सके इस धरती पे न आए और न आना चाहिए। ये मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा और जनता जनार्दन से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो भारत माता की जय न बोले इस धरती पे न आए, इस धरती से बाहर रहें। जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, जो श्रद्धा रखते हैं माँ गंगा में, त्रिवेणी में, उनको यहाँ आना चाहिए। इजाजत नहीं है कुंभ में आने की। जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता वो नहीं आ सकता कुंभ में। ये हमारे सनातन का धर्म का ये नारा है, इसको बचाना है। महाकुंभ इसीलिए लगा है कि हम लोग सनातन को बचाएं, धर्म को जोड़ें। महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को भी सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। जो इंडी गठबंधन दिन रात जाति की पॉलिटिक्स करता है, उस पर सीएम योगी ने प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि कैसे महाकुंभ में जातियों का भेद मिट जाता है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है, और न ही लिंग का कोई भेद है।
सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रतीक इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। सीएम योगी महाकुंभ को आस्था का वो समागम बता रहे हैं जहां जाति वाला भेद मिट जाता है, जहां सब हिंदू अपनी जाति को भूलकर संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ के जरिए सीएम योगी ने हिंदुओं को एकजुट करने का मिशन भी छोड़ दिया है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का विस्तार महाकुंभ तक कर दिया है। महाकुंभ में जब जातियों का भेद मिट जाएगा तो इंडी गठबंधन की जाति वाली राजनीति की धार कम हो ही जाएगी। इससे समाजवादी पार्टी टेंशन में आ गई है। जब यूपी में महाकुंभ चल रहा होगा उसी दौरान अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। जब संगम में करोड़ों हिंदू जाति का भेद भूलकर डुबकी लगा रहे होंगे तो फिर अखिलेश की पीडीए वाली राजनीति को कौन पूछेगा। इसलिए मिल्कीपुर से अपने बेटे को उतारने वाले समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद परेशान दिख रहे हैं। उनके बयानों में हार की घबराहट साफ साफ दिख रही है। जहाँ तक लगता है कोई भी उम्मीदवार लड़ावे, ये सरकार चुनाव लड़ रही है और माननीय हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार लड़ रही है और पार्टी का कोई उम्मीदवार अभी तक आया नहीं। कौन लड़ेगा उनका, ये उनसे पूछो। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की धड़कनें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ फुल फायर मोड में आ गए। वो एक एक कर अखिलेश यादव के हर हमले का जवाब दे रहे हैं। सीएम योगी ने साल 2013 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हुए कुंभ का एक किस्सा सुनाया। सीएम योगी ने कहा कि साल 2013 में महाकुंभ की क्या स्थिति थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री स्नान करने आए थे। अव्यवस्था और गंदगी देखकर आंखों से आंसू बहाकर दुखी मन से उन्होंने कहा था, क्या यही गंगा है। सीएम योगी ने कहा कि हमने भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री को संगम में डुबकी लगाने का आग्रह किया था और उन्होंने प्रयागराज में 450 लोगों के साथ डुबकी भी लगाई। एक तरफ सीएम योगी धागे खोल रहे हैं, दूसरी तरफ संतों ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साधु संतों को महाकुंभ पर अखिलेश यादव की बयानबाजी पसंद नहीं आ रही। खुद साधु संत कुंभ की तैयारियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश यादव के एजेंडे को ध्वस्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए और इस कुंभ में डुबकी लगा के अपना पुण्य बढ़ाएं जिसके लिए कुंभ प्रसिद्ध है। ना बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं। महाकुंभ के जरिए सीएम योगी ने सिर्फ अखिलेश को ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को धर्म संकट में डाल दिया है क्योंकि सीएम योगी ने महाकुंभ में आने के लिए विपक्षी राज्यों के सीएम को भी न्योता दिया है। ऐसा ही न्योता राम मंदिर के लिए भी भेजा गया था, लेकिन उस न्योते को नकार कर विपक्ष के नेता सबके निशाने पर आ गए थे। उधर सीएम योगी तो महाकुंभ से अपनी सरकार भी चलाएंगे और मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी भी लगाने वाले हैं। महाकुंभ को वक्फ की जमीन बताने वालों को भी सीएम योगी ने वार्निंग दे दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि उनकी है तो उनको भी डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। सवै भूमि वक्फ बोर्ड की नहीं है। अब तुम्हारा वक्फ एक्ट ही 1995 में पैदा हुआ है, इसलिए मौलाना साहब औकात में रहोगे तो मुफ्त की इज्जत मिलेगी और नहीं तो बदतमीजियों का जवाब योगी सरकार देना जानती है। फिर रोना मत। जब इन्हें लगा कि सनातन धर्म का मजाक बना करके फिल्में तो बनाई जा सकती हैं दाऊद इब्राहिम के पैसे से, लेकिन इस पर कुछ हो नहीं सकता और इज्जत नहीं मिलेगी, तो लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों ने, असफलताओं ने मजबूर किया भगवान की शरण में जाने को। कल तक जो लोग ये कहते थे कि मंदिर क्या रोजगार देंगे, उन्हें आज हिंदुओं के इस धार्मिक मेले में पकौड़े के दुकान लगाने की, समोसा छानने की जल्दी क्यों पड़ी है। आप तो पूरे भारतवर्ष को बोलोगे कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, तो ऐसे कैसे। इसीलिए सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है कि जिससे हमारे सनातन धरोहर, हमारे सनातन भूमियों को बचाया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में पता लगा कि भारतवर्ष तो पूरा मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, वक्फ बोर्ड राष्ट्र बन जाएगा, एक नया ये तरीका चालू कर देंगे। इसीलिए
सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत जरूरी है। अगर सनातन बोर्ड का गठन कोई और नहीं करेगा तो ये किन्नर समाज करेगा सनातन बोर्ड का गठन, और एक आगाज करेगा कि हम सनातन की रक्षा करेंगे, हम क्षत्रिय है, हम अर्धनारेश्वर है, महातांडव रच देंगे। इसके लिए हम सनातन धरोहर को बचाने के लिए हमारे प्राण तक निछावर है। कुल मिलाकर महाकुंभ की तैयारियों की बात हो या फिर उस पर जारी राजनीति की,